सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। चलिए वापस शुरू करते हैं अपना हिंदी व्याकरण का काम। हिंदी व्याकरण में आपके एक चैप्टर है पाठ 14 काल। काल आपने कई बार पढ़ा हुआ है, यानी कि समय, जो आप इंग्लिश के अंदर टेंस पढ़ते हैं। तो इस बार जब मैंने पिछली बार आपको 6 क्लास के अंदर काल पढ़ाया था, तो सिर्फ आपको इतना ही बताया था, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल होते हैं और उसके अंदर उसकी पहचान होती है। यानी कि काम चल रहा है यानी वर्तमान काल, और काम हो चुका है यानी भूतकाल, और काम होगा भविष्य काल। वर्तमान काल के अंदर जब हम काल की पहचान करते हैं, जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहे हैं, या वह पढ़ रहा है, वह भाग रहा है। लेकिन इस बार हम लोग काल को, हर काल की अलग अलग तरीके से उसकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले काल किसे कहते हैं? काल का मतलब होता है समय। क्रिया किस समय हो रही है उसको कैसे दर्शाया जाता है, काल के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है। काल में 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले लेते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल के अंदर जो सबसे पहला है वो है आपके सामान्य वर्तमान काल। ये सामान्य वर्तमान काल की डेफिनेशन है, जिस क्रिया से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से पता चल जाए उसे क्या कहते हैं? सामान्य काल कहा जाता है। जैसे हमें फोकस किस पर करना है? जो क्रिया हो रही है सेंटेंस के अंदर, जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का जो हमें नॉलेज मिल रहा है, उस क्रिया को जो हम पहचान पा रहे हैं, वो उसकी पहचान क्या है, वो किस समय हो रही है, उसको हमें फोकस करना है। जैसे यहाँ पर बच्चे शरारत करते हैं, ठीक है, बच्चे बहुवचन है इसलिए पीछे है पे बिंदी लगी हुई है यहाँ पे, यानी बहुवचन है। बच्चे शरारत करते हैं। अब बच्चे संज्ञा हो गया, शरारत एक क्रिया हो गई। अब शरारत करते हैं यानी कि हम जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हम करते ही करते हैं। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, ये सब, तो बच्चे शरारत करते ही हैं। तो यहाँ पे उसका सामान्य रूप से पता चल जाना वर्तमान काल की कौन सी स्थिति को प्रस्तुत करता है? सामान्य काल की। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, ये उसके एवरीडे का रूटीन है। वह प्रतिदिन, वह एक क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। प्रतिदिन भी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया समय के आधार पे। व्यायाम क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब व्यायाम क्या कहे? करता है, करता था, वह प्रतिदिन व्यायाम करता था, बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यह स्थिति बिल्कुल सामान्य होने के कारण ही इसको क्या कहा गया है? सामान्य वर्तमान काल। जिस तरह से आपके इसमें सेंटेंस है कि पहला सेंटेंस अगर हम पढ़ें इसके अंदर कि सचिन गाता है, सचिन गाना गाता है, सचिन पढ़ाई करता है, वह चलता है, वह खेलता है, वह खिलौने से खेलता है। खेलता है एक सामान्य क्रिया हो गई, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ अलग से हो जाए कि वह खिलौनों से खेलता है, वह क्रिकेट के बैट से खेलता है, वह फुटबॉल से खेलता है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्रिया जो हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, ये नहीं, क्रिया किस फॉर्म में हो रही है वो पता लगाना होता है। और क्रिया का पता लगते ही हमें क्या समझ में आ जाता है कि यह एक सामान्य क्रिया है। अब आते हैं हम लोग, आपके दूसरा जो पार्ट आता है वो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब क्या हुआ? अपूर्ण का मतलब हुआ पूरी तरह से किसी काम का न होना। क्या कहलाता है? अपूर्ण कहलाता है। अब ये अपूर्ण किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है वो देखते हैं। डेफिनेशन में यहां से बोल रही हूं, क्रिया का वह रूप जिसे यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में प्रारंभ हुई। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा
हिरन भाग रहा है। ठीक है, अब हम इसको बाद में तीनों फॉर्म में समझेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। हिरन भाग रहा है, ठीक है। बच्चे खाना खा रहे हैं। तीसरा, शेर दहाड़ रहा है। अब मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आपको क्या फोकस करना है? क्रिया। सबसे पहले आप क्रिया देखिए। ये भी नहीं भी होगा, ये वाला हिरन नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, शेर नहीं होगा तो भी चलेगा। भाग रहा है, इतना सा सेंटेंस आते ही क्रिया के ऊपर आप क्या कर दीजिए, एक फोकस कर दीजिए इस तरह से कि यह क्रिया है। खाना, खाना एक प्लेट में लगा हुआ खाना वो है, खाना उसकी क्रिया है, खाना खा रहा है, खा। शेर दहाड़, ठीक है। अब ये क्या हुआ? क्रिया का हमारे आंखों के सामने प्रारंभ होना, यानी कि उसकी स्टार्टिंग होना। जिस तरह से आपके सामने अभी लाइव वीडियो चल रहा है तो आप बोलेंगे मैडम पढ़ा रही है, मैडम पढ़ाती है, किसमें चला जाएगा? सामान्य। और अगर हमें अपूर्ण के अंदर आना है तो मैडम पढ़ा रही है। तो ये 2 चीज हो गई आपके सामने, और दोनों ही चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्रिया का जब प्रारंभ होता है हमारे सामने तब वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। लेकिन अगर क्रिया, यहां पर हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, यानी कि हम लिखते हैं हिरन भागता है, खाना खाता है, शेर दहाड़ता है। क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल की स्थिति आ गई। लेकिन यहां पे अगर रहा है, यानी कि क्रिया का आरंभ हमारे सामने हुआ है और हम उसे अभी लाइव देख रहे हैं, वह क्या कहलाता है? अपूर्ण कहलाता है। तीसरा आता है संदिग्ध। सबसे पहले तो जब भी कोई बात ऐसी आती है हमारे सामने जो कि एक कोटेशन के रूप में आती है या 2 या 1 शब्दों के रूप में आती है, तो उसे समझना होता है कि उस शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे दूसरा वर्तमान काल का तीसरा जो फॉर्म है, मतलब तीसरा जो भेद है, वो है संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब क्या होता है, पहले तो यह पहचान लीजिए। संदिग्ध का मतलब होता है कि हम जब संशय के अंदर रहते हैं, यानी हमारी बात को हम क्लियर रूप से नहीं बोल पाते हैं, एक अंदेशा लगाया जाता है, ऐसा विचार, ऐसा थॉट हमारे मन में आता है और वह एक वर्तमान फॉर्म के अंदर हमारे माइंड के अंदर आता है, तो उसे कहते हैं संदिग्ध। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर कहा जाता है कि संदिग्ध हालत में उसको पकड़ा गया, यानी लाइव रूप में वह किस कंडीशंस के अंदर था वो उसे देखा गया। यानी कि अगर ये पेन है मेरे हाथ में और इस पे मैं कैप नहीं लगाऊं और आप कैप नहीं लगाऊं, इसको रख दूं, तो जब आप मुझे बोलेंगे कि मैम जब मैंने इसे उठाया था तो यह पेन पे कैप नहीं था, मैम जब मैंने इस पेन को देखा तो यह पेन टूटा हुआ था, तो वो टूटने वाली स्थिति थी, इसे किसने तोड़ा, ये एक संदिग्ध हालत के अंदर पाया गया। तो ये हालत होती है, ये कंडीशंस जो होती है वह कहलाती है कि हमारी फॉर्म को क्लियर नहीं होता, लेकिन हम अंदेशा के आधार पे उसको वर्तमान डिग्री के अंदर जब लेकर आते हैं तब वह क्या कहलाता है? संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे यहां से मैं आपको बोल रही हूं डेफिनेशन, आप पुस्तक में ध्यान दीजिए, पेज नंबर 122।
जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में सिर्फ संदेह प्रकट होता है। शायद मैं ये यहाँ पढ़ा था, नहीं मैंने नहीं देखा। ये स्थिति क्या होती है? संदेह। अपने आप की जो शब्द होते हैं वो पूरी तरह से सही स्थिति में नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनको वर्तमान प्रोसेस के अंदर लेकर आते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संदिग्ध। वह संदेह कहलाता है, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर कहा था शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ता है। इसी को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन? शेर दहाड़ रहा होगा। आप अपने पुस्तक के अंदर से इसको एक बार रीड आउट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि ये क्या है।